पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पश्चिम बंगाल में रंगापानी स्टेशन के करीब सोमवार सुबह एक मालगाड़ी और सियालदाह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच में टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए और करीब 60 अन्य घायल हो गए। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे से टक्कर मारी, जिससे कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। शुरुआती जांच में इस दुर्घटना में मानवीय चूक सामने आई है। पता चला है कि मालगाड़ी ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को नजरअंदाज किया था, जिससे हादसा हुआ। उधर हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रही हैं। वहीं अब इस रेल हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इसे केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा बता रहा है। विपक्ष रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि उनके सत्ता में आने के बाद से रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है। आंकड़ों के आधार पर तर्क दिए जा रहे हैं कि यूपीए सरकार के वक्त हादसे ज्यादा होते थे। सुबह के 8:55 हुए थे। कंचनजंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास से गुजर रही थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस को असम के सिलचर से चलकर बंगाल के सियालदाह पहुंचना था। ट्रेन रफ्तार में थी। अचानक उसी ट्रैक पर एक मालगाड़ी भी आ गई और फिर अनहोनी हो गई। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। एक झटके में ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद घटना स्थल पर हाहाकार मच गया। चारों ओर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के चालक और कंचनजंगा की गार्ड की भी मौत हो गई। अब शुरुआती जांच में इस दुर्घटना में मानवीय चूक सामने आई है। पता चला है कि ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल को नजरअंदाज किया था और मालगाड़ी के ड्राइवर ने यात्री ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इस वजह से पैसेंजर ट्रेन के सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आगे 2 पार्सल वैन के डिब्बे थे जो क्षतिग्रस्त हुए। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहां के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहां पे सिलीगुड़ी में, वहां पहुंचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। उनकी जो भी इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जाए। हादसे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई विपक्षी नेताओं ने दुख जताया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य को जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के पीड़ितों के लिए घोषित राहत राशि को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि, तो वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख, जबकि मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने आ जाए, उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा। उससे पहले कुछ भी कहना गलत हो। अब इस रेल हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इसे केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा बता रहा है। विपक्ष रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। पर निश्चित तौर से ये सरकार, पहले भी आप देखे होंगे, इस सरकार में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। बालासोर में उससे भी लोगों ने ये सीख नहीं लिया और खड़ी ट्रेन में
जो भी जानकारी है मेरे पास, कंचनजंगा ट्रेन खड़ी थी और मालगाड़ी ने आगे पीछे से उसे मार दिया। इसका मतलब कि पूरी तरीके से व्यवस्था फेल हो गई है, बैठ गई है और रेलवे कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं। आप रेलवे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं, पर रेलवे कर्मचारी अधिकारी ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे में भर्ती की जाए, लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। जो लोग रिटायर हो गए वहां पर रख नहीं रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। रेल मंत्री फिर वही बना दिए गए। अश्विन वैष्णव पिछली बार भी थे, उस बार भी उनको दे दिया, और वो रील बना रहे हैं, वो केवल रील बनाकर फोटोज डाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और रेल मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये हम सबकी मांग है, इनको इस्तीफा देना चाहिए और जनता से अब क्षमा मांगे, क्योंकि बार बार ये घटना घट रही, तो क्षमा मांगने का ही प्रश्न है। इनका इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए, क्योंकि इनके बस की बात रेल मंत्रालय से नहीं चल रहा है और ये लोग देश नहीं चला पा रहे हैं। निश्चित तौर से इनको इस्तीफा देके अपने घर जाना। पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वो स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरकार के कुप्रबंधन का और उपेक्षा का, रेलवे के मामले में उपेक्षा का नतीजा दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान हमारे देश में हो रहा है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे। वहीं केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि उनके सत्ता में आने के बाद से रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है। आंकड़ों के आधार पर तर्क दिए जा रहे हैं कि यूपीए सरकार के वक्त में हादसे ज्यादा होते थे। सरकार का दावा है कि 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसे हुए। आंकड़े बताते हैं कि भारत में ट्रेन हादसों में बीते कई दशकों में कमी आई है। रेलवे की ईयर बुक के मुताबिक 1960 और 1961 से 1970 से 1971 के बीच 10 साल से 14,769 ट्रेन हादसे हुए थे, जबकि 2004 से 2005 के बीच से 2014 से 2015 के बीच 1844 दुर्घटनाएं हुई। वहीं 2015 से 16 से और 2021 से 22 के बीच 6 सालों में 449 ट्रेन हादसे हुए। इस हिसाब से 1960 से लेकर 2022 तक 62 सालों में 38,672 रेल हादसे हुए हैं, यानी हर साल औसतन 600 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। वहीं रेलवे की ईयर बुक के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसे डिरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण होते हैं। 2015-16 से 2021-22 के बीच 449 ट्रेन हादसे हुए थे, जिनमें से 322 की वजह डिरेलमेंट थी। वहीं हादसों में होने वाली मौतों पर नजर डालें तो रेलवे की 2021 से 22 की ईयर बुक के मुताबिक 2017 से 18 से 2021 से 22 के बीच 5 साल में 53 लोगों की मौत हुई है, जबकि 390 लोग घायल हुए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2019-20 और 2020 से 21 में ट्रेन हादसों में एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि ये वो दौर था जब दुनिया भर में कोविड महामारी फैली हुई थी और कुछ महीनों तक ट्रेनें भी बंद रही थीं। दरअसल रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन में सफर करते हैं। इतना ही नहीं, 28 लाख टन से ज्यादा की माल ढुलाई भी होती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारत का ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच सिस्टम शुरू किया है। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस से ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इससे खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। तो वहीं दावा है कि अगर 2 इंजनों में कवच सिस्टम लगा है तो उनकी टक्कर नहीं होगी। अगर एक ही पटरी पर आमने सामने से 2 ट्रेनें आ रही हैं तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। कवच ब्रेकिंग सिस्टम को भी एक्टिव कर देता है। इससे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक जाती हैं। लेकिन अब तक 139 लोको इंजनों में ही कवच सिस्टम लगा है। अब कवच सिस्टम के लगाने में सुस्ती भी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। बता दें कि पश्चिम बंगाल के रंगापानी स्टेशन के करीब सोमवार सुबह एक मालगाड़ी और सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई। इसमें कम से कम 15 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 60 अन्य घायल हो गए हैं।
मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे से टक्कर मारी, जिससे कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे से 3 डिब्बे जो है वो पटरी से उतर गए और शुरुआती जांच में इस दुर्घटना में मानवीय चूक सामने आई है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। भरत सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद एहतशामुल हक जी हमारे साथ हैं, नेता हैं टीएमसी के, आपका बहुत स्वागत है। और आशुतोष झा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके साथ ही करते हैं। ये रेल हादसा हुआ, एक भयानक रेल हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं। सवाल इस बात को लेकर कि इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आशुतोष जी, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। मैं भरत जी का रुख कर लेती हूँ। भरत जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? भरत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। देखिए, रेल मंत्री को नैतिकता से इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 2 टर्म में जब वो रेल मंत्री बने अश्विनी वैष्णव जी, तो भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और फिर जैसे ही उनको रेल मंत्रालय मिलता है और फिर से एक रेल दुर्घटना होती है। कम से कम कुछ नहीं तो अपने साथी नीतीश कुमार जी का उदाहरण देख लीजिए, जब वो रेल मंत्री थे और इस तरह से एक दुर्घटना हुई थी तो स्वतः से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो क्या नैतिकता ये नहीं बनती है क्या रेल मंत्री जी की, वो इस्तीफा दे दें? कम से कम मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को रेल मंत्री बनाया जाता है और उसके बाद फिर ये दुर्घटना होती है। ये इस्तीफा एक बार हो सकती है, लेकिन क्या ये बार बार हो सकती है क्या? इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी। और खुद सामने आके उनको अश्विनी वैष्णव जी को ये कहना चाहिए कि भैया मेरा ये दायित्व बनता है, मेरी ये जवाबदारी बनती है, मैं इसको सही तरह से संभाल नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि पिछले 2 बार भी इसी तरह से हुई थी जब मैं मंत्री था 10 सालों में, और फिर इस तरह से हुआ है। 9 लोगों की जान गई है अभी तक जो खबर आ रही है, और 40 के ऊपर जो है वो अभी तक गंभीर रूप से जख्मी है। तो ये दुर्घटनाएं क्यों होती है, इसका बहुत जरूरी है जांच भी है। और मुझे लगता है कि नैतिकता अगर बची होगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि भाजपा के अंदर या उनके नेताओं के अंदर इस तरह से नैतिकता बची है। और अगर नैतिकता जरा भी होती तो मुझे लगता है शायद वो पहले कहते कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ या त्याग पत्र देता हूँ, जब तक पूरी ठीक है। आप कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तशम्मुल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में इस हादसे की मुख्य वजह क्या मान रहे हैं आप और किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए नेहा जी, कहीं न कहीं मैं आज की इस घटना से हमें बहुत ही समझ लीजिए दुख अंदर से हुआ है, जो कि इतने लोग सारे जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 9 लोगों से भी ज्यादा जाने जा चुकी है, 25 से ऊपर लोगों के घायल होने की ये आशंका जताई जा रही है। तो देखिए ये बहुत बड़ा दुख का विषय है जो हमारी भारतीय रेल कहीं न कहीं फेल है। जैसा कि हमारे मित्र भरत सिंह जी ने बहुत अच्छी ही उन्होंने सजेशन दिए हैं कि नैतिकता के आधार पर हमारे जो रेलवे मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह कहीं न कहीं पर समझ लिया बोलने से हो जाएगी बात की पार्टी वाली बात हो जा रही है, तो उनको रियली कहीं न कहीं फेल है। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जब से आई है कि देश में अभी देखिए लास्ट ईयर में समझ लिए कि इतने बड़े हादसा जो हुआ थे बालेश्वर में, जहाँ 2 लोगों की जाने जा चुकी थी। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो साउथ इंडिया से आती है, बहुत ही बड़ा ट्रेन हादसा। तो ये हमारे कहीं न कहीं समझ लिए कि एंटी कोलिजन डिवाइस सिस्टम को जो है लागू सही सिरे से नहीं किया गया है। तो रेलवे की कहीं न कहीं यहाँ पर यह बहुत बड़ी कमी है कि देखिए एक ही ट्रेन की पटरी पे एक ट्रेन जो लगी हुई है, दूसरी जो है गुड्स की ट्रेन जो है मालगाड़ी आकर के पीछे से मार देती है। तो ये कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं फेलियर है, कहीं न कहीं सिस्टम में हमारी बहुत बड़ी फेलियर है। इसको सुधारने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रेलवे मंत्री जिस तरह से अगर नहीं चला पा रहे तो उनको नैतिकता के आधार पर, इसलिए कि बेकसूर लोगों को इस हिसाब से जाने। देखिए एक ट्रेन की जब चलती है तो हम समझते हैं कम से कम 3000 यात्री कम से कम ऊपर जाती है, कम से कम उसमें सवार रहती है। तो ये बहुत बड़ा समझ लिए दुख का दिन है आज के लिए। हमारे मुख्यमंत्री भी चाय वार्ता जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पे वो ऑन द वे है, जा रही है। हम लोग उन फैमिली के
प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। उनके इस दुख में हम तमाम तृणमूल कांग्रेस के लोग उनके साथ में है और मानवता के लिए हम लोग भारतीय हैं और भारतीय रेल का जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो हम लोग तमाम लोग उनके साथ में है। और मैं दिल्ली में बैठे हुए जो केंद्र में बैठे हुए हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इस पर अंकुश लगाना चाहिए और इस तरह का जो रेलवे मंत्रालय जो है इस तरह से उनको इस्तीफा देना चाहिए। नेहा जी ठीक है आशुतोष जी, देखिए सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि रेलवे के कुप्रबंधन की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और इसके लिए अश्विनी वैष्णव को जो रेल मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए। आशुतोष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए हादसे तो अभी से नहीं होते हैं ना, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं भरत जी, और अब तो जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि हादसों की संख्या में कमी आई है, मौतों के आंकड़ों में कमी आई है। तो हादसों को रोकना ये अगर सरकार की कोशिश में नहीं होता तो ये जो आंकड़े हैं वो इसके विपरीत होते हैं। भाई आंकड़ों की जो संख्या है वो बता रही है कि हादसे भी कम हुए हैं पहले के मुकाबले और मृतकों की संख्या में भी कमी आई है, तो फिर इस्तीफा किस हिसाब से आप लोग मांग रहे हैं? देखिए नेहा जी, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जब 3 टर्म में अश्विनी वैष्णव जी मंत्री हुए हैं और तीनों टर्म इनका देख लीजिए, जब इनको मंत्री बनाया गया है और मुझे लगता है कुछ ही दिनों के बाद एक बड़ा रेल हादसा होता है, तो ये क्या मैं एक ये समझूं कि ये अपशगुन है या ये मैं समझूं कि भाई आपको चलिए अब शगुन नहीं है, शगुन का तो जिक्र यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि अब हम इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मिश्रा साहब, सवाल इस बात को लेकर कि देखिए सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये जो रेल हादसा है इसके लिए रेल व्यवस्था जो है और जो कुप्रबंधन है प्रशासन का वो जिम्मेदार है, रेल विभाग का कुप्रबंधन जिम्मेदार है, सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। ऐसे में रेल मंत्री इस्तीफा दे, ये विपक्ष की तरफ से आवाज लगातार लगाई जा रही है। नेहा जी देखिए, यहाँ पर जहाँ तक सरकार की प्राथमिकता है उस सरकार की प्राथमिकता में ये है जो कि यात्री किस तरह से अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचे, यही सरकार की प्राथमिकता है और ये हमेशा से रही है। 2014 में जब हमने केंद्र की सत्ता में आए उस समय से ही हमारी प्राथमिकता एक अलग हो चुकी है, क्योंकि पुरानी सरकार ऐसी व्यवस्था करके गई हुई थी, जैसे आपने देखा होगा 26/11 का हमला हुआ और गृह मंत्री जी सूट बदल करके आते थे। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या जो भी अभी हमें कह रहे थे, इस्तीफा की बात कर रहे थे और नैतिकता की बात कर रहे थे, 26/11 में आपने देखा जो कि 600 से ज्यादा 250 आदमी की मृत्यु हो चुकी, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई और उसके बाद जितने घायल हुए, तो क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया? बात यहाँ पर इस्तीफे की नहीं है, बात यहाँ पर ये है जो कि फिर से इस तरह की घटना दोबारा न हो, पुनरावृत्ति न हो, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यात्रियों को किस तरह से सुरक्षित उनके स्थान पर कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव के होते हुए अगर इतने हादसे हो रहे हैं तो क्यों नहीं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? इससे पहले क्या ऐसे उदाहरण हमारे सामने नहीं रहे हैं? नीतीश कुमार का उदाहरण है, 1999 में जब हादसा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। 2002 में ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया था, हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। इससे पहले सुरेश प्रभु ने इस्तीफा दिया था, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। तो इस्तीफा अगर देना, इस्तीफा तो देना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ पुरानी सरकार की प्राथमिकता कुछ अलग थी, अभी इन्होंने सुरेश प्रभु, आपकी प्राथमिकता क्या है और क्या हादसे रुक गए हैं? क्या हादसे रुक गए हैं आपकी प्राथमिकता के हिसाब से? हादसे में बहुत कमी आई है नेहा जी, आप देखिए ना, 2014 के बाद जो हादसे में इतनी कमी आई है, जो पुरानी सरकार के अपेक्षा अगर देखेंगे बहुत सारी कमियां आएगी। 26/11 को जब इस तरह की घटना घटी उसके बाद क्या गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने इस्तीफा दे दिया था? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। जहाँ पर 100-150 पौने 200 आदमी की मृत्यु हो गई और 600 से ज्यादा घायल हो गए, और उसके बाद जो है सो फिर क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया? बात इस्तीफे की नहीं है, बात नैतिकता की नहीं, बात ये है कि हमारी प्राथमिकता होनी क्या चाहिए। नीतीश कुमार जी को याद होगा, आपको पता होगा कि भूल गए आप
आज जो आपके एक बैसाखी बने हैं, कम से कम उनसे सीख लीजिए। नैतिकता किसे कहते हैं, नैतिकता की जवाबदारी किसे कहते हैं। नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाइए भाई, नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाइए आप हमें। कांग्रेस वही नैतिकता का पाठ हम नीतीश जी से क्या करके लीजिए ना। क्या उन्होंने कहा रेल मंत्री जब थे हमारे समय, उस समय क्या हुआ था, उन्होंने तुरंत जो है इस्तीफा दिया था। जी, आप उनसे पूछ तो लीजिए ना एक बार कि हमारी नैतिकता क्या बननी चाहिए, क्या होनी चाहिए। एक बार नीतीश जी से बात तो कर लीजिए। आपकी बैसाखी बने हैं ना, वो कहीं बैसाखी अगर छटक गई ना तो आप गिर जाएंगे। तो कम से कम उस बैसाखी से एक बार बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि क्या होता है नैतिकता। क्योंकि हम लोगों ने नैतिकता का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है नैतिकता किसे कहते हैं। दूर दूर तक नैतिकता का पाठ नहीं, इसमें ये बताइए, नैतिकता तो ठीक है, लेकिन ये मुझे बताइए कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार क्यों है? एहतशामुल जी, सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? क्योंकि सरकार विफल हो रही है, इसलिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अभी हमारे मित्र जिस हिसाब से मिश्रा जी बोल रहे हैं कि अभी हम लोग डिबेट रेलवे के ऊपर कर रहे हैं, वो चलेगा 26/11 का लेकर के। और उन्होंने कहा कि 2014 से पहले रेलवे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता था, 2014 के बाद कम हो रही है। इससे इतनी बड़ी आपने 3 उनको एग्जाम्पल दिया कि नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी और उस जमाने में जो एक और आप लीडर का नाम रेलवे मिनिस्टर का, हाँ, तो नैतिकता के आधार पर वो लोग जब रिजाइन दे सकते हैं तो अश्विनी वैष्णव जी क्यों नहीं दे सकते हैं? बहुत अफसोस की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मिश्रा जी बैठे हुए हैं वो इस तरह के बात कर रहे हैं। लोगों की जाने आसान है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है राजनीतिक करने पे करती है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति का काम करती है। हमें बहुत अफसोस है कि मनुष्य हमारे आम नागरिक जिस हिसाब से एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे रेलवे के मिस्टेक के कारण कहीं न कहीं सिस्टम हमारा जो एंटी कोलिजन जो डिवाइस सिस्टम है उस पर अगर सही से अगर गौर किया जाएगा तो हम समझते हैं कि रेलवे का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। जिसमें हमारी ममता बनर्जी ने कही थी कि जो हमारे डिवाइस सिस्टम है उसको अगर सिरे से ऑटोमेटिक सिस्टम से वो क्या होगा कि वो ट्रेन में जब एक ही पटरी पर दोनों ट्रेन रहेगी तो उसमें इंजन के में जो ड्राइवर रहेगा उसमें एक साउंड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है जो हम लोग सिस्टम से पीछे चल रहे हैं। अरे हमारे जो मिश्रा जी सिर्फ बड़ी बात कर रहे हैं। अरे भाई, लोगों की जाने इतनी आसान है का एक ट्रेन में 3 से 4 हजार पैसेंजर डेली चलते हैं। अब सोचिए कि हमारे लाइफलाइन अगर समझिए 2.5 करोड़, जिस हिसाब से हमारे देश में लोग डेली जर्नी करते हैं रेलवे में, तो हमें कहीं न कहीं यात्रियों का सुरक्षा का हमें उनको प्रावधान करना चाहिए। ये हमारी कहीं न कहीं भूल है। इसलिए नैतिकता के आधार पर हमारे जैसे भरत सिंह जी भी बोल रहे हैं, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना मिश्रा जी, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। और मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं रेलवे में विफल, मैं आती हूँ, ठीक है मिश्रा जी, बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। अब देखिए, जांच हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी जो होगी वो तय होगी, और न होने का मतलब ही नहीं होता। हमने हमेशा से ही अपने ही सरकार के अंदर में जहां पर जिसकी गलती हुई है उनको जिम्मेदारी हमने तय करके दिया है। अगर जिसकी गलती होगी उसके ऊपर में बिल्कुल तय की जाएगी और उनको सजा भी मिलेगी। हमारी प्राथमिकता पहले अश्विनी चौबे जी जो हमारे है रेलवे मंत्री को रिजाइन देने बोलिए, उसके बाद में फिर जांच का विषय होगा, फिर दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, तो फिर ज्वाइन करेंगे। उसमें दिक्कत क्या है? पद चले जाएगा तो क्या होगा दिक्कत? हमारे कहने का मतलब सबसे बड़ी है हमारी जनता की सुरक्षा। रेलवे इतना बड़ा आप रेलवे मिनिस्टर बने हैं तो हमारे कहने जनता की तो सुरक्षा आपको प्रोवाइड करना होगा। जब आप विफल हो रहे हैं तो आपको रिजाइन दीजिए। जब जांच का विषय होगा, जब दोषी निर्दोष हो जाएगा तो आप फिर ज्वाइन करेंगे। उसमें क्या बात है? और लोगों को देखिए, ममता बनर्जी सीखिए, जिस तरह हमारे मित्र कहे, नीतीश कुमार जो अभी जो आपको बैसाखी दिए उनसे सीखिए, मालूम जब नहीं है तो। बिल्कुल, ये देखते हुए आ रहे हैं कि अगर इस तरह के हादसे होते हैं और लगातार हादसे होते हैं तो रेल मंत्री इस्तीफा देता है नैतिकता के आधार पर, और वो क्या नैतिकता कहीं ना कहीं राजनीति में बची है, इस बात को समझना होगा। और अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया जाता है या नहीं दिया जाता, और अगर दिया जाता है तो फिर आगे जो जांच है वो क्या बेहतर तरीके से हो पाएगी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको यहाँ पर समझने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।